हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 9वीं कक्षा की 5वीं लेसन मौसी। पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। इस पाठ के कवि कौन है और उनके परिचय के बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक है और कवि है भीष्म साहनी और उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1915 को, वो भी रावलपिंडी में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास है झरोखे, तमस और बसंती। और उनकी प्रमुख कहानियां हैं भाग्यरेखा, भटकती राह, शोभा यात्रा। और उनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं भीष्म साहनी को? और शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिले हैं इनको। तो इस पाठ के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ही born on 7th August 1915 at Rawalpindi, and main writings and all झरोखे, तमस, and उपन्यास में your novel and बसंती, and कहानी में स्टोरी, भाग्यरेखा, भटकती राह, शोभा यात्रा. और he got many awards also. In that, which all the awards he got? शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अच्छा बच्चे, आज हम जानेंगे मौसी के बारे में। मौसी का मतलब क्या है? Your aunt we will call. So what is this in Mausi lesson? Main part in this lesson is Mausi. She is the main character of this lesson. She will be doing the social work for the other people. She don't have the child also. She don't have home also. Nothing she have. So she was doing the social work, and she have a nice, good helping nature to do a help to others. Okay. इस पाठ में मुख्य पात्र में कौन आती है? मौसी। मौसी क्या है? इधर तो निस्वार्थ मनोभाव से सभी की सेवा करती है। इनके लिए कोई बच्चे, रिश्तेदार कोई नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों की तरफ, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरफ वो तो क्या करती है? देखभाल करती है, और सभी लोगों के कष्ट सुख में वो तो भाग लेती है। निस्वार्थ भाव से वो तो क्या करती है? सेवा करती है। इसलिए सभी लोग उसे मौसी कहकर पुकारा करते थे। सभी जो गली में रहते थे वो सभी तो क्या करते थे? उसको तो मौसी कहकर बुलाया करते थे। पहले हम जानेंगे इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है। व्हाट विल मैसेज वी विल गेट फ्रॉम दिस लेसन। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। निस्वार्थ सेवा मनोभाव, कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए वो कुछ नहीं करती, दूसरों के लिए करती, वो तो निस्वार्थ सेवा है। स्वार्थ मतलब अपने के लिए करना, मीन्स फॉर अवर सेल्फ वी विल डू, दैट इज सेल्फिश, मीन्स वी विल डू फॉर अदर्स, दैट इज सेल्फलेस। सो अवर सेल्फ वी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर्स। स्वार्थ These two is स्वार्थ and निस्वार्थ is a opposite word. विलोम शब्द है। स्वार्थ मतलब खुद अपने के लिए करना, जो भी कमाना है अपने पास ही रखना। निस्वार्थ में जो भी कमाते हैं उसमें तो दूसरों के लिए सहायता करना, वो तो क्या है? स्वार्थ और निस्वार्थ का अपोजिट वर्ड है, मीन्स विलोम शब्द है। स्वार्थ मीन्स व्हाट? फॉर आवर सेल्फ वी विल डू व्हाटएवर वी विल डू फॉर आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली. But niswarth means we will what we are earning, in that we will give to some other people, those who need. That is the niswarth. इस पाठ के में किसकी निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण मिलता है? मौसी की निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण हमें मिलता है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ के द्वारा बच्चे में आप लोग क्या सीख सकते हैं? मतलब बड़े बुजुर्गों को, बड़ों को क्या करना? आदर करना, और परोपकार, परोपकार दूसरों को मदद करने की सीख, और असहायकों को, असहाय मतलब जो काम नहीं कर सकते, वो लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो उन लोगों के लिए क्या करना? सहायता या मदद करने की सीख हमें इस पाठ से मिलती है। निस्वार्थ भाव से दूसरे लोगों को, जो बड़े बुजुर्गों में फॉर एल्डर्स वी हैव टू help them, and ashayak log, those who are they can't do anything, those people, because some people they don't have the legs, some people they don't have the hand,
some people they don't have the strength only, they can't walk. Those people, what they need, that help we can do. परोपकार means we should do for the others to help. इस पाठ से हमें क्या मिलती है, ये इसके बारे में मिलती है, परोपकार भावना के सीख हमें इस पाठ से मिलती है. प्रेरणा में इंस्पिरेशन. What in this lesson we can learn about what we will inspire to respect elders and help the elders, those who need. अच्छा, वजह हम पाठ में चलते हैं. अभी उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे. उस औरत में उस मौसी को क्या करते, सभी लोग तो मौसी कहकर पुकारा करते थे. औरत एंड आदमी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है. औरत मीन्स स्त्री, मीन्स फीमेल, आदमी मीन्स व्हाट इज द मेल. दिस इज द मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर. ओके, उस औरत को सभी लोग क्या कहकर पुकारते थे, मौसी कहकर पुकारते थे. बच्चे भी उन्हें, बड़ी उम्र के लोग भी, मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी. उसका बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक उसको क्या कहकर पुकारते थे, मौसी कहकर पुकारा करते थे. फ्रॉम स्मॉल किड्स टू अप टू एल्डर्स, व्हाट दे विल कॉल दैट लेडी, दे वर कॉलिंग एज अ मौसी. मीन्स ऑन्ट वी विल से, नो, दैट नेम दे वर कॉलिंग दैट लेडी. मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी. जो उस गली में मौसी कैसी थी, सबको माँ के जैसे थी. वो तो सभी को मौसी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे वो तो सभी माँ के तरफ वो तो देखभाल करती थी. किसी के घर में माँ नहीं है तो कहीं चले गए तो उन बच्चों को देखने के लिए मौसी को बोल देते, आप मेरे बच्चे को देखभाल करना. वो ऐसे बहुत प्यार से वो देखभाल करती थी. हाउ शी वाज टेकिंग केयर ऑफ लाइक ए मदर. एवरीवन शी वाज टेकिंग केयर लाइक अ मदर. सबके सुख दुख के समय में भी साथ देती थी. खाली सुख के समय में नहीं, दुख के समय में भी वो क्या करती थी, साथ देती थी, में सहायता करती थी. सुख और दुख तो अपोजिट वर्ड है. सुख मतलब खुशी के समय में, दुख मतलब द सैड रीजन. शी वॉज हेल्पिंग टू एवरीवन. सुख दुख के समय में वो सभी के साथ सहायता करती थी. खाली इन द नॉट इन द happy time, in the sad time also she was giving her hand to everyone to help everyone. In the what time she was helping, in the happy time and the bad time also she was helping everyone. वो सुख दुख के समय में भी सभी को क्या करती थी, सहायता करती थी. कौन, मौसी. बच्चों के लिए तो वो सेवा की मूर्ति बनी थी. बच्चों के लिए वो तो कैसे थी, वो सेवा की मूर्ति जैसे, वो सभी की सेवा करते थे. ऐसे तो फॉर किड्स हाउ शी वाज लुकिंग लाइक ए सर्विंग गॉड. शी इज लुकिंग लाइक ए गॉड फॉर देम. प्रतिदिन दोपहर होते ही मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. प्रतिदिन दोपहर, दोपहर का मतलब क्या है, आफ्टरनून टाइम. दोपहर होते ही वो कहाँ जाती थी, स्कूल के फाटक पर चली जाती थी. फाटक का मतलब है मेन डोर ऑफ द स्कूल. वो कहाँ पहुंच जाती थी, स्कूल तक पहुंच जाती थी. स्कूल के द्वार तक पहुंच जाती थी, मुख्य द्वार तक पहुंच जाती थी. Every day afternoon what she was doing, every day afternoon she was going to wait near the main school gate. जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते. छुट्टी की घंटा मीन्स आफ्टर द लॉन्ग बेल दे विल लीव फॉर होम, नो, दैट इज छुट्टी की घंटा. वो तो होते ही क्या करते थे, बच्चे बाहर भाग कर आते थे, अपने अपने बस्ते को मौसी के कंधों पर डाल देते. व्हाट दे वर कैरिंग दैट बैग, स्कूल बैग, एवरीवन आर गिविंग टू द मौसी. दे आर हैंगिंग आवर शोल्डर. Who all the kids were. Every time, usually at what time she was going to school, to afternoon she was going to school. In the school living time, what they were doing, all the kids were coming out and they were hanging their bags to the whom, that मौसी. स्कूल की घंटे बजते ही क्या होती थी, बच्चे बाहर आते ही जो अपने बस्ते को कहाँ डाल देते थे, मौसी के कंधों पर डाल देते थे. मोहल्ले के
सभी बच्चे उसे घेरे रहते। मोहल्ले में दैट स्ट्रीट किड्स आर वेयर दैट मौसी वाज स्टेइंग, नो दैट स्ट्रीट किड्स आर ऑल दे वर सराउंडेड विद द मौसी। सभी बच्चों ने क्या करते थे, उसको घेर कर रह जाते थे, वहां उसके तो घेरे रहते थे। किसके पास? मौसी के पास, क्योंकि वो सभी को बच्चों को बहुत प्यार करती थी, इसलिए सभी बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। दोपहर डलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती। दोपहर, उसके बाद बच्चों की छुट्टी होने के बाद, उसके बाद वो बच्चे जाने के बाद कहाँ जाती थी? वो तो नीम के पेड़ के नीचे चली जाती थी। आफ्टर द किड्स विल गो नो देयर होम, दैट टाइम शी वाज वेयर शी वाज सिटिंग द शेड ऑफ द नीम ट्री, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। सभी वहां और बच्चे भी क्या करते थे? खेला करते थे। इन द शेड ऑफ द ट्री सम किड्स वर playing there, means all the kids, if it is shade means everyone will play, no, so that kids were playing there, she was sitting. मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। वो खेलने के बाद मौसी क्या करती थी? बच्चों को कहानियां सुनाती थी, चुटकुले सुनाती थी और पहेलियां भी सुनाना बहुत पसंद था उसको। What she was after the playing time, what she was saying, she is telling some stories and some fun jokes she was telling. Some chutkula means in Kannada we will say some गाधे मातु, that one she was teaching, और बहुत पसंद था उसको तो वो सब सिखाने में और बच्चों को सुनाने में बहुत मजा आता था। What she was teaching during the after the playing kids, she was telling some stories, some fun jokes, everything she was teaching to the kids. वो तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। कुछ कहानी ऐसे, तोते तोती की कहानी, ये तो कहानियों के नाम है, और काठ के घोड़े की कहानी और विरोचित कहानियां, विरोचित some surprise and interesting story she was telling. For whom? For the kids. बच्चों को काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी और कुछ विरोचित कहानियां वो तो सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। बच्चों को ये खाली कहानियां नहीं सुनाती थी, और बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या रखती थी? वो तो अपने पास मूंगफली, टिकिया, चने आदि कुछ ना कुछ रखती थी। जैसे वो तो खाली कहानी ही नहीं सुनाती थी, कुछ खिलाती भी थी बच्चों को। What she was doing? She was keeping some things too with her eatable things, and she was giving to the kids, like what is that, groundnut and burfis, and some of the things she was keeping with her, and she was feeding to the kids, whom they were sitting next to her. वो बच्चों से अपने बेटी बेटियां जैसे प्यार करती थी। बच्चों को वो कैसे करती थी? खुद अपने बेटे और बेटियों जैसे वो प्यार करती। She was loving that kid like their own, what is son and daughter, like that she was loving those kids. Okay children, move to the next para. एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस से उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिले। एक दिन क्या हुआ, अचानक से ये बच्चे रोज जैसे क्या किए, अपने बच्चों को उतार स्कूल से बाहर आए तो एक फाटक पर रोज मौसी कहाँ खड़ी होती थी ना, वहां मौसी नहीं थी। One day what happened, that kids came out from the school, but there where daily that Mausi was standing, they did not see the Mausi on the place. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। Usually evening time they will go for to play, no, that where that near the neem tree, there also मौसी was not there. जो नीम के पेड़ के थले भी कौन नहीं थी? मौसी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था मौसी कहाँ गई। No one knows where मौसी went. किसी को भी पता नहीं था क्यों, क्या वो मौसी कहाँ चली गई है। एक दिन दोपहर को क्या हुआ, बच्चे स्कूल से बाहर आए तो मौसी दिखाई नहीं दिए और किसी को भी नहीं पता थे मौसी कहाँ चली गई है। कई दिन बीत गए, ऐसे ही बहुत दिन चले गए, बहुत दिन बीत गए। It went like many days only, they did not see the मौसी। पर मौसी का कुछ पता ही नहीं चला। मौसी का कुछ पता, there is no address where she is staying, कुछ पता भी नहीं चले मौसी कहाँ चली गई है। उनके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। उसके बिना सारा मोहल्ला, that street was like a boring. Without her, that kids and the elders, everyone were feeling that boring. That all the street were how it is
like a without Mosi it is looking like a boring. How sometimes at home also, if your kids were there, means if you go somewhere, how the parents will feel, oh, without kids we can't stay at home, like that. She adjusted it, everyone like that in the whole street. They were feeling very sad without Mosi. Mosi के बिना कैसा लगता था, वो पूरा मोहल्ला तो सुना सुना लगता था. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे. एक दिन बच्चों ने क्या किया, ऐसे ही चुप नहीं रहे, वो मौसी को खोजने लगे. They started to search the मौसी because without her they can't stay. So all the kids were daily they were playing with the मौसी. No, those kids they started to search the मौसी. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी, हमने तो टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर में चली जाओ. ये जब बच्चे ढूंढने लगे तो वो गली के एक मकान से आवाज सुनाई दी. कौन सी कैसी आवाज सुनाई दी, जोर जोर से चिल्लाने लगे, 20 दिन से तुम यहाँ हो मौसी, अभी तुम किसी और के घर चले जाओ. वो उसके जो मोहल्ले में लोग थे ना, मौसी को एक एक घर में 10 दिन 20 दिन ऐसे रखते थे ना. एक बार क्या हुआ, वो एक ही घर में मौसी 20 दिन तक रह गई. इसलिए उस घर के मालिक ने क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, तुम्हें तो नहीं देख सकते, तुम कहीं और घर चले जाओ. अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ, और किसी दूसरे के घर तुम चले जाओ. वो हमने तो टेका तो नहीं ले रखा. टेका तो मतलब हमने तो रखने के लिए परमानेंट से हम इधर तुमको नहीं रखेंगे. मीन्स व्हाट हैपन वंस, एवरी टाइम यूजुअली मौसी वाज स्टेइंग 10 days or 20 days in each house, or turn wise she was staying. So one time what happened, she was stayed in the 20 days in one house only. That time that who is the owner of that house, he was shouting, after the 20 days you don't stay here, you move to the next house. मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए. दट बच्चों ने तो मौसी को ढूंढ रहे थे ना, वो उन बच्चों ने क्या किए, मौसी नाम सुनते ही उधर से ऐसे ही खड़े हो गए. खड़े मीन्स दे आर स्टैंडिंग लाइक ए स्टैचू बिकॉज दे हर्ड द मौसी वर्ड. नो, सो दे स्टैंड देयर ओनली. वो टिटक कर रह गए. बच्चों ने तो मौसी के नाम सुनते ही उधर ही खड़े हो गए. बंद दरवाजे की दराज से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी. बंद दरवाजे में they opened a little bit the door and they peeping in the house where she was sitting. Mausi was sleeping on the लेटी थी, means she was sleeping on one cot near that cot. मौसी कहाँ लेटी थी, एक बंद दरवाजे के में थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखने से उसे क्या देखे, मौसी एक काट पर लेटी थी. उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था. उसके बाल उलझे मतलब उसे तो ठीक तरह से कंघी भी नहीं की थी. शी डिड नॉट कूम हर हेयर आल्सो. और क्या हुआ था, चेहरा सूखा हुआ था. हर फेस वाज टोटली डल. चेहरा में फेस. चेहरा में फेस. उसके बाल क्या होते, उलझे हुए थे. हमने तो वो कुम नहीं किया तो कैसे होते, कंघी नहीं किया तो हमारे पूरी तरह से बाल उलझ जाते हैं ना, वैसे. और उसका मुंह भी कैसा था, पूरी तरह से वो तो सूख गया था. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. मौसी की स्थिति को देखकर क्या हुआ, बच्चों को बहुत गुस्सा आया. They became very angry. In that condition, they saw that मौसी, no, they were became angry and they were, what is it, started scolding. बहुत दुख हुआ. They felt very bad. उसको तो उलझे बाल और सूखे चेहरे को देखकर क्या हुआ, बच्चों को बहुत गुस्सा आया. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई. बच्चे एक दिन, दूसरे दिन मीन नेक्स्ट डे, मौसी को बच्चों ने क्या कर रहे थे, हॉकी खेलकर वापस आ रहे तो रास्ते में क्या थी, एक पुल के पास. पुल मीन ब्रिज. Pull means bridge. In the near the road, both the sides they will make the bridge, no? That is called पुल. वो पुल के पास क्या कर रही थी, मौसी तो बैठी थी. उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी. गटरी means small, that what is that bundle? It was there. What she tied some clothes, everything. That is the bundle of one, and one लाठी. लाठी means she have one stick. उसके पास क्या थी, एक छोटी सी गटरी और एक लाठी साथ में थी.
मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। सभी बच्चों ने उसको तो घेर लिए और प्रश्न पूछने लगे। ऑल दे राउंडेड दैट नियर द मौसी एंड दे स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस। क्या हुआ इधर, एक दिन हॉकी खेलकर बच्चे वापस आ रहे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी थी। उसके पास क्या थी, लाठी और एक छोटी सी गठरी थी। सब बच्चों ने मिलकर मौसी से प्रश्न पूछने लगे। क्या क्या प्रश्न पूछे बच्चों ने, तो इतने दिन कहाँ थी मौसी, तो इतने दिन कहाँ से लगी थी, हाउ मेनी दिस मेनी डेज वेयर आर यू, यहाँ क्यों बैठी हो, वही आर सिटी यार, यहाँ मतलब इस पुल के पास क्यों बैठी हो। एक ने पूछा, एक लड़के ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, मैं यहाँ से मतलब इस शहर को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर मैं तो जा रही हूँ, आई एम लिविंग दिस विलेज। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। ऐसे कहने में उसके में क्या आ गई, आंखों में आंसू आई। शी वाज क्राइंग एंड शी स्टार्टेड द टीयर्स इन हर आईज। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, तू तो बीमार थी, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी कैसी है, यू आर नॉट वेल नाउ, हाउ आर यू। दे स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस, हु दोस द किड्स। बलदेव ने पूछा, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ, मैं तो ठीक हो गई, मैं अभी तो ठीक हूँ, मेरे तबीयत सब कुछ ठीक है, मैं अपने गांव जा रही हूँ, मेरा जो गांव है वहां जा रही हूँ। आई एम ऑल राइट, आई एम ओके, सो आई एम गोइंग टू माई ओन नेटिव। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। बच्चों ने सब ने कहा, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, वी आर नॉट लिविंग टू गो एनीवेयर टू यू। किसने कहा, मौसी ने कहा, मैं तो कहाँ जा रही हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। तब बच्चों ने कहा, तुम्हें तो कहीं नहीं जाने देंगे। सबने एक स्वर में कहा। मौसी के आंखों में आंसू छलक उठी। सब बच्चों ने एक साथ ऐसे बोल दिए, हमने तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तब उसके मौसी की आंखों में क्या आई, आंसू आई। ये तो किसकी आंसू भी हो, तो प्यार के आंसू, उसमें तो खुशी के आंसू छलक उठी, क्योंकि बच्चों में इतना प्यार, बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, फिर वो तो बड़ों में नहीं है। नेक्स्ट, दुकान के सामने एक खाट बिछी थी, दो तीन लड़के भागकर खाट उठा ले आए। एक दुकान के सामने क्या थी, एक तो खाट बिछी थी, एक खाट थी, खाट में से इन इंग्लिश आल्सो खाट ओनली। वो दो तीन लड़के भागकर उसको उठा लाए। 2-3 दैट बॉयज वेंट एंड दे बॉट दैट खाट। उस पर मौसी को जबरदस्ती से बैठा दिया। फोर्सफुली दे मेक हर टू सिट ऑन दैट खाट। बच्चों ने क्या किए, मौसी को उस पर बिठा दिया। कहा, किस पर, खाट पर। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। वो कहाँ खेलते थे ना, पूरे उस खाट को उठाकर कहाँ आए, नीम के पेड़ के नीचे लाए। वेयर दैट किड्स वर प्लेइंग नियर द नीम ट्री, नो दैट खाट दे ब्रॉट टू नियर द नीम ट्री। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। कन्हैया में से एक लड़के का नाम है, उसने भागकर क्या लाए, दरी और तकिया लाया। तकिया, दरी मीन्स बेडशीट एंड तकिया मीन्स पिलो। ही बॉट बेडशीट एंड पिलो फ्रॉम हिज होम। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। उषा ने क्या लाई, 2 रोटियां लाई, अपने घर से रोटियां लाई। रोटी मीन्स सिंगुलर, this is singular. One means roti, more than one rotiya we will say singular and plural. एक वचन है, बहुवचन है ये तो। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। योगराज ने क्या लाया, एक कटोरे में, कटोरे में द ग्लास ही बॉट द मिल्क। योगराज ने एक कटोरे में दूध लाया। कौन रोटियां लाई, ये उषा ने रोटियां लाई, और कन्हैया ने अपने घर से दरी और तकिया लाया था। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। एक लैंप, रात में तो अंधेरा हो जाते हैं ना, इसलिए उसने तो एक लैंप लाया। ही बॉट 1 लैंप लाइक ए टॉर्च। मुन्नी ने पीने के लिए पानी लाई। मुन्नी क्या लाई, पीने के लिए पानी लाई। शी ब्रॉट टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वो अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। बलदेव के पिताजी क्या थे, वो तो डॉक्टर थे, वो अपने पिता को क्लिनिक से लाया। वो बलदेव फादर वाज डॉक्टर, ही वेंट टू क्लिनिक एंड ही बॉट हिज फादर। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। उसने तो क्लिनिक में जाकर क्या कहा, मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो बीमार है, आप चलकर देखिए। बच्चों ने इतनी सेवा की है। मौसी को कहाँ ले आए, वो नीम के पेड़ के तले लाए। उषा ने रोटी लाई,
कन्हैया ने रोटी सॉरी दरी और तकिया लाया, और क्या लाया, योगराज ने दूध लाया, और मुन्नी ने पानी लाई, और बलदेव के पिता डॉक्टर थे, उसने अपने पिता को क्लिनिक से लाया। बच्चों में हमें इस पाठ से यह पता चलता है कि बच्चों में सेवा मनोभाव तो कैसी है, दूसरों के मीन्स बुजुर्गों को मीन्स old people, how to give the respect, how to take care of the old people. They were doing this work, who these kids are, because they like very much that Mausi. Not only in the Mausi, this is the lesson for you also. Those who need, those they need your help, must we have to help them. किसको हमारी मदद चाहिए, जरूर हमें करना चाहिए। बच्चों ने सोचने लगी कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। अभी बच्चों ने सोचने लगे कि हमें मौसी को कहाँ ठहराना, वेयर मेक हर टू स्टे, बिकॉज नो पेरेंट्स वर रेडी टू मेक हर टू स्टे इन देयर होम, सो दे वर थिंकिंग, किड्स वर थिंकिंग वेयर वी हैव टू मेक हर टू स्टे, दिस शी नीड्स वन होम, नो, सो दे वर थिंकिंग नाउ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भारी भारी से उसे अपने घर में रखेंगे। भारी भारी मीन्स लाइक रूटीन। फर्स्ट दे स्टार्टेड हाउ 5 days in your house means 5 days another house, like that they started to keep, means एक एक घर में कुछ दिनों के लिए रख सकेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। उसके बाद थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन के बाद उन लोगों ने सोच लिए, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास गए और मौसी के लिए एक काम पूछने लगे, एक काम दिया जाए। मीन्स आफ्टर द फ्यू डेज दे वेंट टू देयर स्कूल हेडमास्टर एंड दे आस्क्ड वन जॉब फॉर मौसी। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। ओ हेडमास्टर ने मान लिया, मीन्स ही अग्रीड फॉर दैट एंड ही गेव वर्क फॉर इन द स्कूल आल्सो, and in the school only they gave small room to कोठरी में small room। कोठरी मीन्स क्या है, स्मॉल रूम। उसको रहने के लिए क्या दे दिए, उसको तो एक छोटा सा कोठरी भी दे दिए और काम करने के लिए स्कूल में काम भी दिए। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। फिर वो तो स्कूल में ही काम कर रही थी, फिर से वो तो कहाँ आने लगी, स्कूल के आंगन में आने लगी। शी स्टार्टेड टू कम नियर द स्कूल। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। फिर से वही काम शुरू कर दिए, बच्चों को कहानी सुनाना, चुटकुले सुनाना, सब कुछ उसने तो शुरू कर दी। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। लाठी टेकते हुए में she was making the tuck tuck, lathi means in the stick she was making the sound and she was roaming in the way in the street before where she was staying. Sometimes she was going to the street. सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछे। सभी घरों में सबके घर में जाकर उसके बारे में कुशल क्षेम मीन्स हाउ दे आर, मीन्स हैप्पी, सभी एवरीथिंग शी वाज आस्किंग विद द पीपल। सभी के बारे में क्या पूछती थी, कुशल क्षेम के बारे में पूछती थी। सांझ टले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। सांझ होते मीन्स इन द इवनिंग टाइम शी वाज कमिंग बैक टू हर हाउस एंड शी वाज स्टेइंग। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। इस तरह बच्चों की मदद से, उनकी वजह से, बच्चों की वजह से मौसी के जीवन में कैसे दिन आए, खुशी के दिन लौट आए। You students, I am requesting you should help your elders, those in your home, grandparents, grandmother, anybody is staying, please respect them. Sometimes you will become angry and we will scold them also. Sometimes they will ask, give a glass of water or give that newspaper, give TV remote, like that they will ask. Sometimes you will become angry. Please don't do that because they need your help. So you should help them those they are need. किसी को कुछ मदद चाहिए तो अपने घर में अपने दादा दादी को, नाना नानी को, और किसी को मदद चाहिए तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करनी चाहिए, उसको तो मदद करना हमारा कर्तव्य है। हम बोलते नहीं मैं नहीं दूंगी, आप ले लीजिए, मीन्स वी विल से आई विल नॉट गिव, यू वोंट टेक, बट बिकॉज़ वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड हेल्प देम, okay, because they need your help now, because they are old, they can't suddenly, they can't get up, suddenly they can't walk, so we are the youngers, we should help them. Thank you, children.